आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3 एट x इक्वल 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन 1 में क्या है, हमें एक पोलिनोमियल गिवन है px, और px क्या है यहाँ पे 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब हमें इस पोलिनोमियल के क्या निकालनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला पार्ट एट x इक्वल 0। तो देखो x इक्वल टू 0 पे क्या होगा कि गिवन पोलिनोमियल में जहां भी x है वहां पे हम क्या कर देंगे, x को 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो -4 0² प्लस 3, ये क्या हो गया 0। अब 0 का स्क्वायर क्या है 0, और 0 के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो भी 0। तो यहां से हमें p ऑफ 0 कितना मिल गया 3। ठीक है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है एट x इक्वल टू -1। तो देखो यहां पे हम क्या करेंगे, x को किस से रिप्लेस कर देंगे, -1 से। तो पोलिनोमियल क्या हमारे पास 5x माइनस 4x² प्लस 3। तो 5x, इसका मतलब x को किस से रिप्लेस कर दिया, -1 से। -4x², तो हमने x को किस से रिप्लेस कर दिया, -1, देन प्लस 3। तो देखो 5 इंटू -1 -5, -1 का होल स्क्वायर 1, और 1 इंटू -4 -4 प्लस 3। -5 -4 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 9 प्लस 3। तो यहां से हमें p ऑफ -1 कितना मिलेगा, माइनस। थर्ड पार्ट आता है इसमें एट x इक्वल 2। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, p ऑफ 2 5x, यानी कि x को हम किससे रिप्लेस कर देंगे 2 से, -4x², x की जगह 2 प्लस 3। सिंप्लीफाई करेंगे 5 2 ज़ा 10, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे पावर को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, एंड 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 16 प्लस 3। यहाँ से कितना हो जाएगा 10 माइनस 16 माइनस का 6, एंड -6 प्लस 3 तो हो जाएगा -3। तो ये था हमारा p ऑफ 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। कि यहाँ पे हमें कुछ पोलिनोमियल्स गिवन है और इन सभी के लिए हमें p0 निकालना है, p1 निकालना है, p2 निकालना है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन था x0 x1 x2। तो यहाँ पे p0 का मतलब क्या है कि पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है जब वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। p1 का मतलब कि उस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी जब उस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो जैसे मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ, इसमें हमें क्या दे रखा है, पी वाई इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1। तो देखो p0 का मतलब क्या है, अब यहाँ पे वेरिएबल y है तो y की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा 0² माइनस 0 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 1। तो p ऑफ 0 यहाँ से कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल, सॉरी इसी का सेकंड, यानी कि p1 हम जो निकालेंगे तो p1 क्या हो गया, 1² माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 1 0 हो गया, बचा क्या 1। तो यहाँ से p1 आ गया हमारा 1। फिर आता है इसमें थर्ड पार्ट, यानी कि इसी का p ऑफ 2। तो p ऑफ 2 के लिए क्या करेंगे, हम y को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो 2² माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1। तो p ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 2, एंड 2 प्लस 1 3। सेकेंड पार्ट, अब सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है पोलिनोमियल इन t इक्वल 2 प्लस t प्लस 2t² माइनस टी क्यूब। अब इसके लिए भी हमें क्या निकालना है, p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं p ऑफ 0। तो देखो p ऑफ 0 का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है t, कि जब t की वैल्यू क्या हो जाए 0,
तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें पोलिनोमियल गिवन है वहाँ पे टी को किससे रिप्लेस कर देंगे, 0 से। तो 2 0² माइनस 0 का क्यूब। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0, क्योंकि 0 की पावर कुछ भी हो 0, और 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0, और ये पूरा टर्म भी 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, P ऑफ 0 इक्वल टू 2। फिर निकालना है इसका P ऑफ 1। तो P ऑफ 1 के लिए हम क्या करेंगे, ये पोलिनोमियल में t की वैल्यू को किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से। तो 2 + 1 + 2 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब, इसका मतलब 1 का क्यूब। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 + 1 1 स्क्वायर 1, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से तो 2 माइनस 1 का क्यूब 1। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 + 1 3, 3 + 2 5, ठीक है, और 5 - 1 4। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा P ऑफ 1 4। नेक्स्ट आता है उसी का P ऑफ 2। तो देखो P ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, 2 + t, तो t की जगह 2 आ गया, प्लस 2t², तो t की जगह 2² माइनस टी क्यूब, तो ये हो गया 2 का क्यूब। अब सिंप्लीफाई करेंगे, 2 + 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 क्यूब 8। तो देखो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से P ऑफ 2 क्या मिल गया, 4। नेक्स्ट पार्ट Px इक्वल टू x³। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले P ऑफ 0, तो P ऑफ 0 यानी कि x की वैल्यू को किससे रिप्लेस कर देना है, 0। ठीक है, सिर्फ हमें वेरिएबल को रिप्लेस करना है, उसकी पावर ऐसी रहेगी, उसके साथ कोई कोएफिशिएंट जुड़ा हुआ है तो वो भी ऐसी रहेगा। सिर्फ किसको रिप्लेस करना होता है, जो वेरिएबल होता है, उसके पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम वैल्यू को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो अब 0 की पावर कुछ भी हो तो ये क्या बन जाएगा, 0। नेक्स्ट इसका P ऑफ 1, तो ये क्या हो जाएगा, 1³ एंड 1³ इक्वल टू 1। नेक्स्ट होगा P ऑफ 2, तो ये क्या बन गया, 2³ एंड 2³ इक्वल टू 8। नेक्स्ट पार्ट P ऑफ x इक्वल x - 1 x + 1। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं P ऑफ 0, तो ये हो जाएगा 0 - 1 इंटू 0 + 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ से P ऑफ 0। अब 0 - 1 कितना होगा, माइनस का 1, 0 + 1 कितना होगा, 1। तो यहाँ से P0 कितना मिलेगा, -1 इंटू 1, तो ये माइनस का 1 यहाँ से हमें मिल जाएगा। फिर हमें निकालना है इसके लिए P ऑफ 1। तो P ऑफ 1 के लिए क्या करेंगे कि x को किससे रिप्लेस कर दो, 1 से। तो 1 - 1 1 + 1। अब 1 - 1 तो 0 हो गया, एंड 1 + 1 2, और 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो गया, P ऑफ 1 यहाँ से ये भी हमारा 0। अब निकालना हमें P ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 2 - 1 2 + 1, 2 - 1 1, 2 + 1 3, और यहाँ से P ऑफ 2 मिल गया 3 1 ज़ा 3। ठीक, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। कि हमें कुछ पोलिनोमियल गिवन है, हमें 8 पार्ट गिवन है यहाँ पे, इनमें एक पोलिनोमियल गिवन है और हर एक पोलिनोमियल के आगे उसका एक वैल्यू लिखा है। तो हमें बताना है कि जो यहाँ पे वैल्यू गिवन है वेरिएबल की, क्या वो उसके लिए जीरोज है या नहीं है। तो देखो हमें क्या करना है, सिंपली हमें जैसे हम वैल्यू फाइंड करते आए पोलिनोमियल की, जैसे क्वेश्चन 1 में क्या, क्वेश्चन 2 में क्या, तो इसी तरीके से वैल्यू फाइंड करना है। अगर वो वैल्यू हमारी 0 आ जाती है तो उस टाइम पे जो भी वेरिएबल की वैल्यू हमने लिया है वो उसका जीरोज होगा, और अगर 0 नहीं आया तो हमारा जीरोज नहीं होगा। जैसे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट है Px इक्वल टू 3x + 1, और यहाँ पे हमें x की वैल्यू गिवन है -1/3, कि हमें चेक करना है कि जो -1/3 है ये इसका जीरोज है या नहीं। तो हम क्या करेंगे कि इस पोलिनोमियल में x को किससे रिप्लेस कर देंगे, -1/3 से। तो ये हो जाएगा 3x, यानी कि x को किससे रिप्लेस कर दिया, -1/3। 3 से 3 ये कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे, -1 + 1, ये कितना आ गया, 0 हो गया। तो यस x इक्वल टू -1/3 इज जीरोज। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं यस x इक्वल -1/3 इज जीरो ऑफ किसका जीरोज,
पी एक्स का। क्यों? क्योंकि पी एक्स की वैल्यू जब हमने एक्स को -1/3 किया तो क्या आ गया? 0 हो गया। अगर ये 0 आ जाए तो ये जीरोज होगा, अगर नहीं आए तो, या कोई भी हमारा नॉन जीरो नंबर आता है तो ये क्या होगा? हमारा जीरोज नहीं होगा। ठीक। सेकंड पार्ट में हमें बोला है पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई, और हमें x की किस वैल्यू के लिए चेक करना है? 4/5। हमें x की 4/5 के लिए वेरीफाई करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, p ऑफ 4/5, तो 5 इंटू 4/5। अब यहाँ पे पाई है, पाई की हम वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7। तो देखो 5 से 5 कैंसिल, ये आएगा 4 - 22/7। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो 7। अब यहाँ पे हम डेनोमीटर मान लेते हैं 1, तो 7 को 1 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28। ये तो एलसीएम लेके आपको आता होगा। ये हो जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा यहाँ से? 28 - 22 कितना? 6/7। तो ये तो हमारा क्या है कि नॉन जीरो नंबर है, ये जीरो नहीं आया। तो यहाँ क्या बोलेंगे? x इक्वल 4/5 इज नॉट जीरोज ऑफ पी एक्स, कि यहाँ पे ये इसका जीरोज नहीं है। ठीक है, तो आ रहा है ना समझ में? तो इसमें सिर्फ हमें कुछ नहीं करना, हमें वेरिएबल को रिप्लेस करना होता है जो भी हमें वैल्यू गिवन होगी, बस ऐसे ही हमें करते जाना है। अगर जीरो आ गया तो उस टाइम पे वो जीरोज है, अगर जीरो नहीं आ पाया तो वो जीरोज नहीं है। जैसे थर्ड पार्ट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। अब यहाँ पे x की दो वैल्यू गिवन है, x इक्वल टू 1 एंड -1। हमें इन दोनों वैल्यू पे क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले देखो मैं x इक्वल टू 1 लेता हूँ, तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा? ये p ऑफ 1, 1 का स्क्वायर -1। अब 1 स्क्वायर क्या होगा? 1 - 1, ये कितना आ जाएगा? 0 आ गया। ऐसे ही p ऑफ -1, ये कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर। देखो पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ वेरिएबल को रिप्लेस करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, -1 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 - 1 0। तो यानी कि दोनों ही केसेस में हमें वैल्यू क्या मिल रही है? 0। तो इसका मतलब x इक्वल 1 एंड -1 आर जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में देखो यहाँ पे क्या होगा? पी एक्स इक्वल एक्स प्लस 1 एक्स -2। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें मेरे चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई भी आप अपनी तरफ से सजेशन देना चाहे। ठीक है, तो वो सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जैसे यहाँ पे पी एक्स हमें दे रखा है x प्लस 1 एक्स -2, और यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या दे रखी है? -1 एंड 2। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले x को -1 पे चेक करते हैं। तो p ऑफ -1 ये क्या हो जाएगा? -1 + 1, यहाँ पे -1 -2, तो ये क्या होगा? 0 हो जाएगा। -1 - 2 -3, तो ये क्या हो गया? 0। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं x इक्वल टू 2 पुट करता हूँ, ये क्या हो जाएगा? 2 + 1 2 - 2, तो यहाँ पे 2 + 1 3 एंड 2 - 2 0, तो ये भी क्या? 0। इसका मतलब -1 एंड 2 आर जीरोज ऑफ पी एक्स, आर जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी इस पोलिनोमियल का क्या है? ये जीरोज है। नेक्स्ट आता है इसका फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर एंड एट x इक्वल टू 0 पे हमें क्या करना है? इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा p x इक्वल टू 0 पे हमें चेक करना है, तो x को रिप्लेस कर दिया 0 से, यहाँ पे भी x को रिप्लेस कर दिया 0 से। अब 0 की पावर कुछ भी हो क्या होगा? 0 हो गया। तो यहाँ पे भी हमें वैल्यू क्या मिल गई? 0 मिल गई। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि x इक्वल 0 इज जीरोज ऑफ पी एक्स। तो देखो यहाँ पे एक नोट भी देख सकते हो कि जो हमारा जीरोज होता है वो 0 भी हो सकता है और कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जीरोज का मतलब ये नहीं है कि x की वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है, जीरोज का मतलब सिर्फ ये है कि x की एक ऐसी वैल्यू हमें बतानी है जिसके लिए px 0 होगा। ठीक,
सिक्स पार्ट, देखो सिक्स पार्ट में दिया है पी एक्स इक्वल एल एक्स प्लस एम, पी एक्स इक्वल एल एक्स प्लस एम, और हमें यहाँ पे x की क्या वैल्यू दी गई है माइनस एम अपॉन एल। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, p ऑफ x को किससे रिप्लेस कर देंगे माइनस एम अपॉन एल से, ये हो जाएगा l इंटू एक्स, एक्स की जगह माइनस एम अपॉन एल प्लस एम। अब l से l कैंसिल, क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या बचा माइनस एम प्लस एम, और ये कितना आ गया 0 आ गया। तो वैल्यू हमें क्या मिल गई पोलिनोमियल की 0। तो हम बोलेंगे कि माइनस एम अपॉन एल, यानी कि x इक्वल माइनस एम अपॉन एल इज जीरोज ऑफ पी एक्स। नेक्स्ट पार्ट सेवेंथ पार्ट में हमें दिया है यहाँ पे पी एक्स इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड x इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 एंड सेकंड है यहाँ पे सेकंड वैल्यू इसकी 2 बाई रूट 3। तो हमें इन दोनों वैल्यूज़ के लिए क्या करना है वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे x को माइनस 1 बाई रूट 3, तो देखो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 3। अब माइनस 1 का होल 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में क्या है माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब डिनोमिनेटर में क्या है रूट 3 का स्क्वायर 3। हमने पढ़ा है कि जब हम स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो वहाँ से स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 3 बचा, ये कितना -1, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ -1 बाई रूट 3, तो इस पोलिनोमियल का क्या हुआ जीरोज हुआ। अब चेक करते हैं 2 बाई रूट 3 इसका जीरोज होगा या नहीं। तो देखो p ऑफ 2 बाई रूट 3 क्या होगा 3x स्क्वायर, यानी कि x को किससे रिप्लेस कर दिया 2 बाई रूट 3 से, इसका होल स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 3, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे 4 माइनस 1, तो ये आ गया 3। अब यहाँ पे देखो जब हमने -1 बाई रूट 3 पुट किया तब हमें वैल्यू 0 मिल रही है, लेकिन जब 2 बाई रूट 3 किया तो यहाँ पे वैल्यू हमें 3 मिल रही है, 0 नहीं मिल रही। तो हम बोलेंगे कि x इक्वल माइनस 1 बाई 3 रूट 3 इज जीरोज ऑफ पी एक्स, बट x इक्वल 2 बाई रूट 3 इज नॉट जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें 8 पार्ट, तो लास्ट पार्ट है ये हमारा इस क्वेश्चन का। इसमें क्या दे रखा है पी एक्स इक्वल 2x प्लस 1 एंड x इक्वल टू 1 बाई 2। तो हमें x इक्वल टू 1 बाई 2 के लिए चेक करना है, तो हम क्या करेंगे x को किससे रिप्लेस कर देंगे 1 बाई 2 से, तो ये जगह 2 1 बाई 2 प्लस 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 प्लस 1, तो यहाँ से हमें p 1 बाई 2 क्या मिल जाएगा 2। तो ये भी हमारा क्या हो गया वैल्यू यहाँ पे हमें 0 नहीं मिली, ये हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे x इक्वल 1 बाई 2 इज नॉट जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा कि जीरोज हम कैसे चेक करेंगे कि जीरोज है या नहीं है। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन बचता है इसमें, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, कि हमें यहाँ पे ये पार्ट गिवन है 7 पार्ट गिवन है कि हर एक केस में हमें क्या निकालना है जीरोज निकालने हैं। देखो क्वेश्चन 3 में हमें वैल्यू दे रखी थी, हमें ये चेक करना है कि वो उस पोलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें इनके लिए जीरोज फाइंड करना है। अब जीरोज फाइंड करने के लिए मैंने एग्जाम्पल में भी आपको सिखा दिया था। ठीक है, फिर अभी हम सीखते हैं यहाँ पे, जैसे हमें पोलिनोमियल दे रखा है पी एक्स एक्स प्लस 5। अब हमें क्या निकालना है इस पोलिनोमियल का जीरोज। तो देखो जीरोज का मतलब क्या होगा, जीरोज का मतलब यही तो होता है कि एक्स की एक ऐसी वैल्यू बताइए जिसे पुट करने में पी एक्स क्या आ जाए 0 हो जाए।
तो यानी कि पी एक्स हमारा 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि x प्लस 5 0 हो जाए, यही तो पोलिनोमियल है। ठीक है, अब क्या करना है, बस ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हमें इसको क्या करना है, x के लिए सोल्व कर लेना है। तो x इक्वल टू क्या आ गया, -5। तो ये क्या है इसका, तो जीरोज ऑफ पी एक्स इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरोज ऑफ पी एक्स इज -5। आप चाहो तो इसको वेरीफाई करके देख सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको वेरीफाई करके बताया था। वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, जो भी आपका वैल्यू आया है उसको उस पोलिनोमियल में पुट कर लेना, और वहां से अगर आपको पी एक्स इक्वल टू 0 मिल रहा है, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में गिवन है पी एक्स इक्वल x-5, पी एक्स इक्वल x-5। तो देखो फिर से वही कि हमें जीरोज निकालना है, तो पी एक्स क्या होना पड़ेगा, पी एक्स को 0 होना पड़ेगा। पी एक्स 0 का मतलब क्या हुआ कि x-5 क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ से x क्या मिल जाएगा हमें, अब ये -5 है। अब जब हम वेरिएबल की वैल्यू निकाल, तो कैसे निकालेंगे, देखो ये जो वेरिएबल होता है ये अकेला रहना पसंद करता है। ठीक है, तो इसके साथ जो भी आ रहा है उसको यहाँ से हटाओ। अब ये -5 यहाँ से हटेगा तो कहाँ जाएगा, दूसरी साइड भेजो, बस इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिल गया, x इक्वल टू 5। इसका मतलब जीरोज ऑफ पी एक्स क्या हो गया, जीरोज ऑफ पी एक्स इज 5। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड पार्ट में गिवन है पी एक्स इक्वल 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। अब क्या करेंगे, फिर से वही कि हमें x की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके लिए पी एक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x प्लस 5 क्या होगा, 0 होगा। अब ये तो हमारा इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन को तो हमें सोल्व कर सकते हैं ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट पार्ट है ये +5, इसको हटाएंगे। अब ये +5 है LHS में, तो जब हम इसको साइड चेंज करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, RHS में। और RHS में क्या होता है, कोई भी नंबर जब अपनी साइड चेंज करता है वहाँ पे क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाएगा इसका। तो ये प्लस था माइनस हो गया। अब निकालना हमें x, तो x अगर निकालना तो ये 2 हटाना पड़ेगा। अब 2 यहाँ से हटेगा तो कहाँ जाएगा, अब कहीं तो उसको भेजोगे ना, तो ये कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे जीरोस क्या हो गया हमारा, -5/2। ठीक है, फोर्थ पार्ट, पी एक्स इक्वल 3x-2। तो यहां से क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू 0, तो ये हो गया 3x-2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें वेरिएबल निकालना है x, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 एंड x इक्वल 2/3। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इसका जीरोज इज 2/3। तो देख रहे हो आप, एक चीज़ भी नोट कर रहे हो कि यहाँ पे हमें अभी तक जो भी हमने क्या है, लीनियर पोलिनोमियल दिया गया है यहाँ पे, और सभी के लिए केवल एक ही जीरोज आ रही है। और यही बताया था कि जो जीरोज होगी वो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज किस पे डिपेंड करेगा, डिग्री पे। तो यहाँ पे हर एक पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 1। तो केवल सभी के लिए क्या आ रहा है, एक ही जीरोज निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब किसी भी पोलिनोमियल का कम से कम एक जीरोज तो होगा ही होगा, बाकी मैक्सिमम तो उसका डिग्री पे डिपेंड करेगा। फिर आते हैं इसमें फिफ्थ पार्ट में क्या है, पी एक्स इक्वल 3x। तो हमें क्या निकालना है, x की एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए पी एक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि 3x क्या हो जाना चाहिए, 0। तो फिर x अगर हमें निकालना है तो 3 कहाँ जाएगा, 3 हमारा पहुंच जाएगा RHS के डेनोमीटर में। तो x यहाँ से आ गया 0। तो यहाँ से हमारा जीरोज क्या हुआ, तो 0 इज जीरोज, यानी कि जो x इक्वल टू 0 है वो क्या होगा, इसका जीरोज होगा पी एक्स का। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट आता है हमारा पी एक्स। अब देखो सिक्स्थ पार्ट है पी एक्स इक्वल ए एक्स वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से कैसे निकाल लेंगे, पी एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब ए एक्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो यहां से x क्या मिलेगा, 0
अपॉन ए, और 0 अपॉन समथिंग कुछ भी हो तो वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। तो यहाँ से हमारा जीरोस क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0 इज जीरोज ऑफ पी एक्स। अच्छा, यहाँ पे एक ये लिखा है कॉमा लगा के a नॉट इक्वल टू 0। तो देखो a नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यही है सिर्फ कि इस पोलिनोमियल में जो भी ये पोलिनोमियल गिवन है कि यहाँ पे बस a 0 नहीं हो सकता, बाकी ये कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर ये a 0 हो गया तो देखो, अगर यहाँ पे ये a 0 होता, अगर ये कंडीशन ना दे तो ये क्या बनता, 0/0 की फॉर्म बन सकती थी। अगर ये a 0 हो जाए तो 0/0, और जो 0/0 है वो हमारा नॉट डिफाइन होता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा a क्या होगा, 0 नहीं होगा। फिर इसका लास्ट पार्ट आता है, 7th पार्ट। ये हमारा पी एक्स इक्वल सी एक्स प्लस डी, वेयर सी नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे सी 0 नहीं होगा एंड सी डी क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो देख लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू 0, यानी कि सी एक्स प्लस डी क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक। तो देखो यहाँ से सी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी, और एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन सी। तो इसका जीरोस क्या आ गया, ये है इस पोलिनोमियल का जीरोस। अब यहाँ पे भी बोला गया कि सी एंड डी रियल नंबर होंगे, बस सी हमारा क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। सी 0 क्यों नहीं हो सकता, देखो सी 0 इसलिए नहीं हो सकता, पहली बात तो ये, अगर ये सी 0 हो गया तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और जब ये पूरा टर्म 0 हो गया तो ये बचा डी, तो ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के लिए जीरोस क्या होता है, कोई जीरोस नहीं होती। दूसरी बात, आप यहाँ से भी समझ सकते हो कि अगर ये सी 0 हो गया तो ये माइनस डी अपॉन 0 बनेगा, और डी एक रियल नंबर है। इसका मतलब किसी भी नंबर को हम 0 से क्या हो सकता है, डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्या फॉर्म होती है, नॉट डिफाइन होती है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इसलिए इसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो जाए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट।